Hi guys, this is Saloni and welcome to EduTalk. Today we are going to do the second part of our chapter and the title of the story is The Black Aeroplane. Okay, so here this story is also related to flying. ये story भी flying से related है, but there are something, ये यहाँ पे हमारा क्या है, aeroplane. Here this is about aeroplane और वो aeroplane कैसा है, तो black aeroplane. Normally हम जो देखते हैं aeroplane को, उसका कलर क्या होता है, वाइट कलर होता है, बट यहाँ पे एरोप्लेन को क्या बोला गया, द ब्लैक एरोप्लेन. मीन्स जो कलर है एरोप्लेन का उसे क्या बोला गया है, वो ब्लैक कलर का है. हाउ, ये कैसा है, और ऐसा अगर है भी ब्लैक तो ऐसा क्यों है. ओके, तो इस स्टोरी में हमें ये देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं डैट हु इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी. सो फ्रेडरिक फॉर्सिथ इज राइटर ऑफ दिस स्टोरी एंड ही इज़ एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट. He is a journalist and also an English novelist, and he is best known for thrillers and he is from United Kingdom. Means उनकी जो nationality है वो क्या है, United Kingdom की है, वो United Kingdom से belong करते हैं. and he is best known for thrillers. वो thriller story इस सब टाइप में वो ज़्यादातर लिखते हैं. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरी हम इसका थोड़ा सा समराइज करते हैं कि ये है क्या, ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में है. ओके, तो फ्रॉम द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी हमें ये पता है डैट दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ एरोप्लेन. और वो एरोप्लेन कैसा है, तो ब्लैक एरोप्लेन. ओके, तो वो एरोप्लेन का कलर ब्लैक है और कुछ और ऐसा है जिसके लिए ब्लैक बोला गया है. तो ये हमें इस स्टोरी में पता चलेगा. तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ पायलट. ये एक पायलट है इस स्टोरी में. एरोप्लेन है तो ऑफकोर्स पायलट भी होगा यहाँ पे. तो एक पायलट है और ये क्या कर रहा है, एरोप्लेन फ्लाई करता है और इसके ये कहीं से मतलब जा रहा है, तो इसे अपने घर पहुंचना है, अपने होम टाउन पहुंचना है. और ये चाहता है कि ये मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है ये अपने होम टाउन में करे. ओके, और फिर इसका मतलब जो वेदर होता है वो सूटेबल नहीं होता है कि ताकि ये फ्लाई कर पाए. अब हमें ये देखना है कि अब ये उस अनसूटेबल वेदर में क्या ये फ्लाई कर रहा है, जो कंडीशन इसके अकॉर्डिंग नहीं है, फ्लाई के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या उसमें ये फ्लाई करता है या स्टॉप हो जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. ओके, तो here the moon was coming up in the east behind me and the stars were shining in the clear sky above me. What does the poet say? यहाँ पे poet क्या कह रहे हैं, दैट स्काई जो है वो क्या है, एकदम क्लियर है. मून वॉज कमिंग अप, मून निकल रहा है, इट वॉज नाइट का टाइम है. ओके, तो मून निकल रहा है एंड इट वॉज बिहाइंड हिम. मून कहाँ है, तो उनके पीछे है. ही वॉज फ्लाइंग द एरोप्लेन, वो एरोप्लेन फ्लाई कर रहे थे और मून उनके पीछे है. एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. मीन्स द विजन वॉज क्लियर. एट दैट टाइम विजन पूरा क्लियर था, और विजन क्लियर है मीन्स उन्हें फ्लाई करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. एंड हियर द राइटर वॉज हैप्पी. वाई ही वॉज हैप्पी, बिकॉज वो पूरी कंट्री साइड जो है, पूरी जो कंट्री है, सारे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सो रहे हैं. ठीक है, ये टाइम क्या था, रात का टाइम था, तो उस टाइम में सारे लोग सो रहे हैं. सिर्फ एक राइटर है जो यहाँ पे पायलट है, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा है. ओके, और जो विज़न है वो भी क्लियर है, सो उसे फ्लाई करने में कोई परेशानी भी नहीं हो रही है. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. एंड वॉट वॉज द नेम ऑफ एरोप्लेन, द नेम ऑफ एरोप्लेन वॉज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन. ओके, सो he was going from France to England. okay, यहाँ पे है एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. फ्रांस से कहाँ पे, इंग्लैंड. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. And यहाँ पे जो राइटर है, जो पायलट है, उसके अंदर क्या चल रहा है कि हाँ वो हॉलीडे किसके साथ मनाना चाह रहा है, तो अपने फैमिली के साथ. ओके, हियर he has written that I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. वो अपने वॉच में देखते हैं क्या है, 1:30 in the morning. I should call Paris control soon.
फिर वो सोचते कितना टाइम हो गया, तो वो सोचते कि ही वॉज फ्लाइंग द एरोप्लेन एंड एट दैट टाइम ही थॉट दैट ही शुड कॉल पेरिस कंट्रोल। ठीक है, पेरिस कंट्रोल रूम एरोप्लेन में भी फ्लाई मतलब जब एरोप्लेन फ्लाई करते हैं तो क्या होता है, पायलट जो है वो इन्फॉर्म करता है, जो नियर बाई कंट्रोल रूम होता है वो उसे इन्फॉर्म करता है। तो ये यहाँ पे क्या है, पायलट सोचते हैं कि हाँ उन्हें इन्फॉर्म कर देना चाहिए पेरिस कंट्रोल को। आई थॉट एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन I saw the lights of a big city in front of me and I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS088 here, can you hear me? I am on my way to England, over. Okay, तो here वो यहाँ पे क्या करे, as I looked down past the nose of the aeroplane I saw the light of a big city in front of me. अब ये यहाँ पे क्यों सोचा, why did he think to call the Paris Control? उन्होंने ऐसा क्यों सोचा था, बिकॉज ये सामने से देखते हैं एरोप्लेन के, देन ही सॉ द लाइट। ठीक है, वो लाइट देखते हैं, वो भी कहाँ पे, लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उनके सामने वो देखते हैं कि हाँ यहाँ पे बहुत लाइट है, तो वो उसे इन्फॉर्म करना चाहते हैं। एंड देन ही स्विच्ड ऑन हिज रेडियो एंड सेड एंड इन्फॉर्म टू द पेरिस कंट्रोल रूम। ये बताते हैं कि पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS088 हियर। अब यहाँ पे उन्होंने पहले पेरिस कंट्रोल क्यों बोला, क्योंकि हाँ वो बोलते हैं कि कहीं किसी अलग जगह तो नहीं चला गया ना, तो वो पेरिस कंट्रोल उसे इन्फॉर्म कर देते हैं। एंड देन वो अपने एरोप्लेन का नाम बता रहे हैं, नेम एंड नंबर, डकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। और फिर वो बोलते हैं कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ। एंड देन वो बोलते हैं ओवर, मीन्स हो गया, अब बस उन्हें इतना ही बोलना था। ओके, एंड वो वहाँ से फिर आगे चलते हैं। देन अगेन ही गॉट रिप्लाई that the voice from the radio answered me immediately. फिर उन्हें आंसर आता है, DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now, DS088, over. फिर उधर से उन्हें डायरेक्शन आता है कि हाँ अभी उन्हें किधर टर्न लेना है, और उधर से बोला जाता है that DS088, I can hear you, and अभी आपको क्या करना है, तो 12 डिग्री टर्न लेना है towards west. Okay, and then over. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degree west towards the England. And then वो क्या करते हैं, वो मैप चेक करते हैं, and then the compass, दोनों चीज़ों को चेक करते हैं, क्योंकि compass से क्या है, उन्हें डायरेक्शन का पता चलेगा, मैप से ये पता चलेगा that where was he going, वो कहाँ जा रहे थे, वो डायरेक्शन जो है वो उन्हें कहाँ लेके जाएगा। ओके, and then switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. And then वो क्या करते हैं, वो अपने जो second जो और last fuel tank होता है उसकी तरफ switch करते हैं, and then वो कहाँ चले गए, and then turned the Dakota 12 degree west towards England, और फिर वो इंग्लैंड की तरफ 12 degree west turn हो जाते हैं। I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast, everything was going well, it was an easy flight. मीन्स यहाँ पे जो पायलट है, पायलट्स का डिज़ायर सिर्फ क्या है, what did he wish, उसका विश क्या था, to have a English breakfast, वो अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर सके, मीन्स वो अपनी फैमिली के साथ अपना ब्रेकफास्ट कर सके। ठीक है, वो बस यहाँ पे यही चाह रहे थे कि हाँ वो कैसे भी करके वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करे। ओके, तो वो बोलते हैं एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल एंड इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, हर कुछ सही से जा रहा था और ये बहुत ही ईजी फ्लाइट था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। अब वो पेरिस से आगे निकल चुके हैं। ओके, ही मूव टुवर्ड्स, ये पेरिस से आगे निकल गए। ठीक है, कितना आगे, तो 150 किलोमीटर्स, पेरिस से 150 किलोमीटर पीछे है, मीन्स वो पेरिस से आगे है 150 किलोमीटर। एंड एट दैट टाइम ही सॉ द क्लाउड्स, और अभी उन्हें क्या दिखता है, क्लाउड्स दिखता है, जो कि अभी तक पूरा विजन क्लियर था, बट अभी क्या हुआ, क्लाउड्स आ गए, स्टॉर्म क्लाउड्स। दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो बहुत ही ज़्यादा था, ऐसा नहीं था कि हाँ थोड़ा बहुत क्लाउड्स है तो चलो ठीक है, इट्स ईजी, मतलब मैनेज हो जाएगा, ऐसा कुछ था नहीं। अब यहाँ पे क्या है, स्टॉर्म क्लाउड्स। ओके, एंड दे वर ह्यूज, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और ये इस तरीके का था जैसे लग रहा था ब्लैक माउंटेन। ओके, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम
एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और अब ये जान रहे कि हाँ वो फ्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इट वॉज डार्क, विज़न वॉज नॉट क्लियर। जब विज़न क्लियर नहीं होगा तो वो कैसे लेके जाएंगे, है ना, और उस फ्लाइट में पैसेंजर्स भी होंगे, तो ये रिस्की था ये काम। ओके, एंड ऑल्सो ही हैड नॉट सफिशिएंट फ्यूल, सो आई थॉट टू गो बैक टू पेरिस। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड टू डैट ब्रेकफास्ट। ये सोचते हैं कि दैट ही शुड मूव बैक टुवर्ड्स पेरिस, उन्हें वापस मुड़ जाना चाहिए पेरिस की तरफ। बट फिर इनके अंदर क्या है, इनका जो डिज़ायर था टू हैव एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, अब ये इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, उन्हें ये बात याद आ जाती है और ये क्या बोलते हैं, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वही ब्रेकफास्ट करना है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, एंड देयर ही टुक द रिस्क। और यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो रिस्क लेते हैं और वो क्या है, अपने ओल्ड डकोटा को उस स्टॉर्म में लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने रिस्क लिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. अब clouds के अंदर everything was black. Nothing was visible. कुछ भी visible नहीं था, ठीक है। तो और उसी में ये क्या कि अपने एरोप्लेन को लेकर चले गए। ओके, It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. अब ये एरोप्लेन क्या था, ये तो ओल्ड हो चुका था, तो ऑफ कोर्स जब ये ओल्ड हो चुका है तो ये इतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इससे जो स्टॉर्म था ये उसमें इसे मतलब ये लड़खड़ाते हुए चल रहा था, कभी हिल डोल रहा था। ओके, द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। आई लुक्ड एट द कंपास एंड आफ्टर दैट क्या करते हैं पायलट, वो कंपास पे देखते हैं। एंड आई कुडेंट बिलीव माई आईज। और जब वो कंपास पे देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहे। वाई डिड नॉट ही बिलीव? बिकॉज द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड। हियर द कंपास वॉज नॉट वर्किंग। कंपास जो है वो राउंड एंड राउंड हो रहा था, मीन्स क्या है, इट वॉज नॉट वर्किंग, वो वर्क नहीं कर रहा था। इट वॉज डेड, वो खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क। The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. और जो इनके other instruments थे वो भी खराब हो चुके थे। And then after he tried the radio. Paris control, can you hear me? After again he wanted to inform Paris control, but there was no answer. He did not get any answer, and the radio was dead too. और तभी इन्हें पता चलता है कि रेडियो जो है वो भी खराब हो चुका है। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. Vision was not clear, so ये देख भी नहीं पा रहे कि हाँ ये कहाँ पे हैं। I was lost in the storm. ये storm में पूरे तरीके से lost हो चुके थे। Okay. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. अब यहाँ पे उनका सारा जो इंस्ट्रूमेंट है सारे बंद हो चुके हैं, सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी है, बट अब यहाँ पे वो क्या देखते हैं, एक ब्लैक एरोप्लेन को देखते हैं। ओके, आई कुड नॉट सी, आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, एंड देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। ठीक है, ये उस ब्लैक क्लाउड्स में एक दूसरे एरोप्लेन को देखते हैं। एंड इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। और उस एरोप्लेन के विंग्स पे कोई भी लाइट्स नहीं होती है। नॉर्मली एरोप्लेन के विंग्स पे हमें लाइट्स देखने को मिलता है, बट उसके विंग्स पे कोई भी लाइट नहीं है। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन फिर भी ये उसे देख पाते हैं कि वो फ्लाई कर रहा है उस स्टॉर्म में उनके पीछे। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, एंड ही कुड ऑल्सो सी द पायलट्स फेस। वो उसके पायलट के फेस को भी देख रहे हैं जो कि उनकी तरफ देखा। एंड आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। और ये बहुत ही खुश हो जाते हैं उस पर्सन को देख के, और वो क्या करते हैं, वे अपना हाथ एक हाथ को उठाते हैं और उसे वेव करते हैं। अब सपोज़ करो अब 50 स्टूडेंट्स का क्लास है, उसमें 49 ने सुना दिया, होमवर्क मिला था, और एक बच्चे ने नहीं सुनाया, तो एक अकेले को खड़े होने में तो बहुत इंसल्ट फील होता है। लेकिन उसी में अगर एक और हमारा पार्टनर मिल जाए, वो भी ना सुनाए, तो मैनेज हो जाता है कि हाँ चलो एक और था। तो वही इनके साथ हुआ कि ये भी खुश हो गए देख के कि हाँ चलो कोई एक और तो है ना, मिला इस स्टॉर्म में उन्हें। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। अब वो जो एरोप्लेन का जो पायलट है वो उन्हें बोलता है कि फॉलो मी, ठीक है।
ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। अब यहाँ पे पायलट को लग रहा है कि हाँ, उस एरोप्लेन का जो पायलट है उसे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं लॉस्ट हो चुका हूँ एंड ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो उन्हें हेल्प करने चाह रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। और ये क्या है, उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ करके और फिर डकोटा से आगे लेके आया, अहेड ऑफ डकोटा, क्योंकि अगर वो आगे चलेगा तभी तो ये उसे फॉलो कर पाएंगे। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child, and he followed that aeroplane like an obedient child. ये एक obedient child की तरह उस एरोप्लेन को फॉलो करते हैं। ओके, एंड ऑल्सो ही वॉज हैप्पी, वैसे एक मतलब रिलैक्सेशन आ जाता है ना कि हाँ चलो कोई तो मिला, वैसा वाला बात था यहाँ पे। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, एंड आफ्टर हाफ एन आवर, ठीक है, वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो था वो भी वहाँ पे था, ठीक है, उस क्लाउड में, मतलब आधे घंटे तक वो ब्लैक एरोप्लेन था, ठीक है। एंड नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई और 5 और 10 मिनट्स मोर। अब इनके ओल्ड डकोटा में फ्यूल भी बहुत कम था, ठीक है, बस फ्यूल इतना था कि ये 5 और 10 मिनट्स, ओनली 5 और 10 मिनट्स ही कुड फ्लाई। I was starting to feel frightened again. अब इन्हें डर लगता है कि हाँ अब क्या होगा, मतलब अगर फ्यूल बीच में रह गया, ये निकल ना पाए उस स्टॉर्म से, बिकॉज हाफ एन आवर वो इसी स्टॉर्म में रह गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। बट इसी टाइम क्या होता है कि वो जो एरोप्लेन इनके आगे चल रहा है वो क्या है, वो नीचे की तरफ जाता है, स्टार्टेड टू गो डाउन, मतलब वो लैंडिंग करने जा रहा है। एंड ही ऑल्सो followed him. I followed through the storm. Suddenly I came out of the cloud and saw 2 long straight lines of light in front of me. और अचानक से ही ये उस क्लाउड से निकल जाते हैं। And then what did he see? He saw 2 long straight lines of light in front of him. It was a runway and airport. I was safe. और ये कहाँ पे पहुँच गए थे? एयरपोर्ट के रनवे पे पहुँच गए थे। And then he thought that he was safe. I turned to look my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. And after that, he turned back to see that person, to see that pilot. ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है? The sky was empty. There was no one in the sky. कोई भी नहीं था उस sky में. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. और वो black aeroplane जो था वो जा चुका था, ठीक है। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked the women in the control center where I was and who the other pilot was. अब ये वहाँ पे लैंड करते हैं एंड देन आफ्टर ये कंट्रोल रूम में जाते हैं और ये वहाँ से पता करते हैं वुमेन से कि हाँ वो दूसरा एरोप्लेन किसका था, ठीक है। कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड द अदर पायलट वॉज, ये वहाँ पे जाके पता करते हैं कि हाँ एक पायलट तो मैं था बट दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, पता करना चाहते हैं क्योंकि ताकि वो उसे थैंक यू बोल सके। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। एंड आफ्टर इट वो जो वुमेन है वो क्या करती है, वो इनके ऊपर देख के बहुत ही स्ट्रेंज वे में देखती है और हंसती है। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट। अब उसे बोलते कि दूसरा एरोप्लेन, कोई भी दूसरा एरोप्लेन आज यहाँ पे फ्लाई नहीं कर रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। और उसे बोलती है कि सिर्फ आप ही का एक है जो कि मैं रडार पे देख सकती हूँ। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। नाउ अब पायलट क्या थिंक कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन था जो कि फिर मुझे हेल्प किया, बिकॉज वो बिना कंपास के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, और उनके पास फ्यूल भी जो था वो भी बहुत कम था, तो किसने उनकी हेल्प की। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without light? और वो कौन पायलट था जो कि उनका हेल्प किया था, जो इस स्टॉर्म में फ्लाई कर रहा था विदाउट लाइट, है ना, बिना लाइट के। उस एरोप्लेन में कोई लाइट नहीं थी ना, तो कौन ऐसा था जिसने उनकी मदद की। अब यहाँ पे पोइट ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा था कौन जो कि यहाँ पे उनकी हेल्प की। ओके, सो फ्रॉम दिस स्टोरी यहाँ पे हमें मैसेज क्या मिलता है कि हमें ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे पायलट ने रिस्क तो लिया कि हाँ वो स्टॉर्म में लेके गए, बट यहाँ पे वो स्टॉर्म में लेके गए
वो निकल गए उस स्टॉर्म से। अगर वो नहीं निकल पाते तो उनके साथ साथ और भी लाइफ थी, उसमें और भी पैसेंजर्स थे, है ना। और अगर वो पेरिस वापस चले गए रहते देन इट वुड बी बेटर फॉर हिम, ये उनके लिए भी अच्छा होता और उस पैसेंजर्स के लिए भी अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी रिस्क ली थी। ओके, सो यहाँ पे जो राइटर है वो एक हमारे लिए क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं कि हाँ आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन था वो। यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है स्टोरी में कि हाँ वो था कौन जिसने उसकी मदद की। ओके, तो ये चीज़ तो क्लियर नहीं हुआ, बट यहाँ पे राइटर ने जो मैसेज दिया है कि हमें हमेशा लाइफ में इस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, दैट्स ऑल।